Hello friend, welcome to my YouTube channel. I am Ramesh Kumar and you are watching my YouTube channel English Academy Point. दोस्तों, आज हम लोग लेटर ओ का उच्चारण नियम जानने वाले हैं। लेटर ओ का साउंड एंड साइलेंट एटीट्यूड के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने ए, ई और आई का उच्चारण नियम सीखा, ए, ई, आई का उच्चारण नियम जाना। अब दोस्तों, हम लोग आज लेटर ओ का उच्चारण नियम के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यदि आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हो तो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपका छूट जाता है, मिस हो जाता है। यदि आप उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को मिस कर दोगे, उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को छोड़ दोगे, तो फिर आपको आगे हो सकता है वर्ड का उच्चारण करने में, वर्ड प्रोनाउंसिएशन में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि वीडियो जब तक लास्ट तक देखोगे नहीं तब तक फिर देखने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं बोर्ड की ओर और जानते हैं साउंड एंड साइलेंट रूल ऑफ लेटर ओ। लेटर ओ का जो प्रोनाउंसिएशन नियम है इसके बारे में। दोस्तों, यहाँ पे मैंने हेडिंग दिया है प्रोनाउंसिएशन रूल ऑफ लेटर ओ। लेटर ओ का उच्चारण नियम, लेटर ओ का उच्चारण नियम। तो क्या है वो लेटर ओ का उच्चारण नियम? वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए। द लेटर ओ हैज़ 6 साउंड्स। ओ इक्वल टू अ, आ, ओ, हर्ष उ, दीर्घ उ, आउ। दोस्तों, ये जो लेटर ओ है ना, ये 6 तरह की ध्वनि उत्पन्न करती है। कितने तरह की ध्वनि उत्पन्न करती है? 6 तरह की। यानी कि लेटर ओ का जो साउंड है वो कितने साउंड है? 6 है। अब ये जो 6 साउंड है, इसी 6 साउंड के बारे में हम लोगों को जानना है कि वो 6 साउंड कब, कैसे और कहाँ देती है। तो जब हम लोग ये नियम को जान लेते हैं कि वो ओ जो है वो 6 तरह की ध्वनि कब, कहाँ और कैसे देती है, तो हमारा जो प्रोनाउंसिएशन रूल है वो कंप्लीट हो जाता है। तब हमें कोई भी वर्ड को पढ़ने में कोई भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं उस नियम को। दोस्तों, पहला रूल है कॉन्सोनेंट प्लस ओ प्लस आर इक्वल टू ओ इक्वल टू ओ। अब दोस्तों, इसे समझना है, यदि किसी वर्ड में ओ इस प्रकार रहे कि पहला लेटर कोई कॉन्सोनेंट हो, इसके बाद ओ आ जाए और फिर इसके बाद आर आ जाए, तो उस वर्ड में जो ओ होगा उसका उच्चारण ओ के जैसा होगा। उसका उच्चारण कैसा होगा दोस्तों? ओ के जैसा होगा, ओ के जैसा होता है। अब कैसे दोस्तों? हम लोग इस वर्ड में देखेंगे TAILOR, टेलर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ओ जो है आर के पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। ये जो ओ है ये आर के पहले आ रहा है ना, और यहाँ पे ये आर है। और अकॉर्डिंग टू रूल, यदि ओ आर के पहले आए तो वह उस वर्ड में जो ओ है, उस ओ का उच्चारण क्या होगा दोस्तों? ओ के जैसा होगा, ओ के समान होगा। उस वर्ड में उस ओ को ओ पढ़ा जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर दूसरा वर्ड में हम लोग देखते हैं डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, चूंकि अभी हम लोग इस रूल के बारे में जान रहे हैं, आर से पहले ओ का, तो आर से पहले ओ यहाँ पे है। हम लोग इस ओ के बारे में जानेंगे, यहाँ भी ओ है। इस रूल के बारे में अभी हम लोग नहीं जानेंगे। इस रूल के बारे में हम लोग धीरे धीरे आगे नेक्स्ट रूल में जानेंगे। तो पहले हम लोग ये जो ओ है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि आर के पहले ओ आ रहा है और हम लोग अभी रूल नंबर 1 में हैं। तो यहाँ भी देखिए दोस्तों, आर के पहले ओ आ रहा है ना, तो अब इसका जो है दोस्तों उच्चारण कीजिए। अब इसका उच्चारण क्या रहा? डॉक्टर, टर। यहाँ से देखिए TOR, टर, अर आ रहा है ना। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग देखते हैं, यदि किसी वर्ड में आर से पहले ओ आ जाए तो उस वर्ड में उस ओ का उच्चारण क्या होता है दोस्तों? ओ के समान होता है। तो इस प्रकार दोस्तों, अब हम लोग रूल नंबर 2 को देखते हैं, रूल नंबर 2 के बारे में जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इफ द ओ एंड्स विथ ONOR, द ओ प्रोड्यूस द साउंड ऑफ ओ इक्वल टू ओ। अब दोस्तों, इसे भी समझना है, अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि आप जब अच्छे तरीके से समझोगे नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए
प्रत्येक पॉइंट को समझना है, क्योंकि एक बार आप समझ लेते हैं तो वो लाइफ टाइम के लिए हो जाता है, फिर आपको कभी भी कोई वर्ड को पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है क्या कि यदि कोई वर्ड में अगर ओ एन के साथ, कोई वर्ड की समाप्ति ओ एन या ओ आर के साथ होती है, तो इस कंडीशन में उस ओ को ओ के समान पढ़ा जाता है। अब यहाँ देखिए LESSON, लेशन। अब इस वर्ड, ये जो वर्ड है इसकी समाप्ति ओ एन के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए तो ये वर्ड में इस वर्ड की समाप्ति ओ एन के साथ हो रहा है ना, तो यहाँ पे इसको क्या पढ़े? लेशन, LESSON, लेशन। अब यहाँ उच्चारण कीजिए तो लेशन, अन आ रहा है ना। अब नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे लेशन मीन पार्ट होता है। अब है यूनियन, यहाँ पर भी देखिए कि UNION, यहाँ पर भी इस वर्ड में जो समाप्ति है, वर्ड की जो समाप्ति है, ये किसके साथ हो रहा है? ON के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये O और ये N, अन, यूनियन। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग देखते हैं, यदि किसी वर्ड की समाप्ति यदि ON के साथ हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम लोग उस ON को अन या OR को अर पढ़ते हैं, और वहाँ पे वह ओ की ध्वनि देती है। तो अब दोस्तों हम लोग रूल नंबर 3 को जानेंगे। अब देखिए दोस्तों, रूल नंबर 3 में क्या है? कॉन्सोनेंट प्लस ओ फिर प्लस कॉन्सोनेंट, अर्थात यदि किसी वर्ड में पहला लेटर, ओ का पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो, ओ के बाद वाला लेटर यदि कॉन्सोनेंट हो, तो इस कंडीशन में वो जो ओ है, उस वर्ड में ओ का जो उच्चारण होगा वो आ के समान हो। क्या होगा दोस्तों? आ। उच्चारण करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन क्या होगा? आ, आकार ऊपर चांद, है ना। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, ये जो है आकार है और ऊपर में चांद है ना, तो इसका उच्चारण आ होता है। क्या होता है? आ। अब किस तरह से होता है ये भी हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल में देखते हैं। NOT, नॉट। अब देखिए दोस्तों, ये जो N है ये कॉन्सोनेंट है ना, है कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए रूल के अनुसार ये O आ गया, और ये रूल के अनुसार ये भी कॉन्सोनेंट है ना। तो कॉन्सोनेंट प्लस O प्लस कॉन्सोनेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये फॉर्मूला पे आ रहा है ना। तो कॉन्सोनेंट प्लस O प्लस कॉन्सोनेंट, अगर इस कंडीशन में इस तरह से अगर वर्ड में कहीं O आए कि पहला लेटर भी कॉन्सोनेंट हो और O के बाद वाला लेटर भी कॉन्सोनेंट है, तो इस कंडीशन में उस O का उच्चारण क्या होगा? आ के समान होगा। क्या होगा? आ। तो यहाँ पे हम लोग NOT, इसे नोट नहीं पढ़ेंगे, नाट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नाट। क्या उच्चारण होगा दोस्तों? नाट, है ना। अब यहाँ पे नॉट मीन नहीं। अब यहाँ पर इस वर्ड में भी देखिए GOD, यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग देखेंगे कि G जो है ये क्या है? कॉन्सोनेंट है या नहीं है? अब अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ O आ रहा है, फिर अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे कॉन्सोनेंट है ना। तो इस कंडीशन में हम लोग देखिए, ये रूल नंबर 3 पे आ रहा है ना, रूल नंबर 3 पे आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो रूल नंबर 3 क्या है? कॉन्सोनेंट प्लस O प्लस कॉन्सोनेंट हो, तो इस कंडीशन में O का उच्चारण क्या होगा? आ के जैसा होगा। क्या होगा? आ। तो GOD, तो इसे क्या पढ़ेंगे? गॉड। क्या पढ़ेंगे? गॉड। गॉड मीन भगवान। इसी तरह से दोस्तों हम लोग 1 बाय 1 जितने भी रूल्स हैं उसे हम लोग देखेंगे और जानेंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, जानकारी अच्छी लग रही हो, तो एक काम आप ज़रूर करो, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग रूल नंबर 4 को भी देखते हैं, रूल नंबर 4 के बारे में भी जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे रूल नंबर 4 है कॉन्सोनेंट या वॉवेल, कॉन्सोनेंट हो या वॉवेल हो, प्लस OW इक्वल टू O इक्वल टू O। अर्थात दोस्तों यहाँ पर इस पॉइंट को समझना है, यदि किसी वर्ड की शुरुआत में कॉन्सोनेंट हो या वॉवेल हो, क्या हो? कॉन्सोनेंट हो या वॉवेल हो, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन यदि इसके बाद यानी समाप्ति जो है OW से हो, किसी वर्ड की समाप्ति किससे हो? O और W के साथ यदि होता है, तो इस कंडीशन में हम लोग उस वर्ड में O का जो उच्चारण होगा वो O के समान होगा। कैसा होगा दोस्तों? O के समान होगा उसका उच्चारण, उस वर्ड में O का उच्चारण O ही होगा।
तो अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं SLOW। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इस वर्ड में, इस वर्ड की समाप्ति OW के साथ यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो इस वर्ड में, इस वर्ड की समाप्ति OW के साथ यहाँ पर हो रहा है। तो इस कंडीशन में ये जो है O क्या पढ़ा जाएगा? ओ क्या पढ़ा जाएगा? ओ, स्लो। इसका उच्चारण क्या होगा दोस्तों? स्लो, ओ। अब नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे स्लो मीन क्या होता है? धीमा। स्लो मीन धीमा। अब नेक्स्ट वर्ड है SNOW, स्नो। इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? स्नो। स्नो मीन बर्फ। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों ये जो O और W है इससे समाप्त, ये जो वर्ड है इसकी समाप्ति किससे हो रही है? इसकी समाप्ति OW के साथ यहाँ पे हो रही है कि नहीं हो रही है? तो इस कंडीशन में इस O का उच्चारण O के जैसा होगा। हो रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यदि किसी वर्ड में OW के साथ यदि किसी वर्ड की समाप्ति होती है तो इस कंडीशन में उस वर्ड में O का जो उच्चारण होता है वो O के जैसा ही होता है। अब हम लोग रूल नंबर 4 के बारे में भी जानेंगे। रूल नंबर 4, कॉन्सोनेंट या वोवेल। क्या हो दोस्तों? कॉन्सोनेंट हो या वोवेल, यानी कि आरंभ में, किसी वर्ड का आरंभ में क्या हो? कॉन्सोनेंट से आरंभ हो या वोवेल से आरंभ हो, ये मायने नहीं रखता। लेकिन यहाँ पे समाप्ति देखिए दोस्तों प्लस OW या OU। दोस्तों इस पॉइंट को समझिए, इसे समझना है। कॉन्सोनेंट हो या वोवेल हो ये मायने नहीं रखता। कॉन्सोनेंट भी हो सकता है या वोवेल भी हो सकता है किसी वर्ड का आरंभ में। अब यहाँ पर इसके बाद OW हो या OU हो और इसके बाद फिर कोई कॉन्सोनेंट हो, तो इस कंडीशन में ये जो O का उच्चारण होगा ये O का उच्चारण आऊ के जैसा होगा। क्या होगा? आऊ। अब कैसे होगा आऊ? अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये रूल नंबर 4 और रूल नंबर 3 में थोड़ा सा विभिन्नता है, थोड़ा सा समानता भी है। विभिन्नता क्या है दोस्तों? यहाँ पे सेम रूल है लेकिन यहाँ पे क्या था कि OW से समाप्त हो जाता था, O के बाद कोई कॉन्सोनेंट नहीं आता था। लेकिन रूल नंबर 4 में यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि OW रहे या OU रहे, इसके बाद कोई कॉन्सोनेंट का रहना जरूरी है। यदि कोई कॉन्सोनेंट रहता है तब जाके यह जो उच्चारण O का होगा वो आऊ के जैसा होगा, तभी ये O का उच्चारण आऊ के जैसा होगा। अन्यथा क्या होगा? रूल नंबर 3 होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं BOWL। अब यहाँ देखिए दोस्तों ये आरंभ जो है ये क्या है? B क्या है? कॉन्सोनेंट है ना, B कॉन्सोनेंट है। इसके बाद देखिए OW आया, ये O और W आ रहा है वर्ड में। इसके बाद देखिए ये जो L है ये क्या है? कॉन्सोनेंट है या नहीं है ना। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या हो? आरंभ में, किसी वर्ड का आरंभ में क्या हो? कॉन्सोनेंट हो या वोवेल हो, कॉन्सोनेंट हो या वोवेल हो। इसके बाद क्या आना चाहिए? OW या OU आता है और इसके बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, OW या OU के बाद कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो इस कंडीशन में उस वर्ड में O का जो उच्चारण होगा वहाँ क्या होगा दोस्तों? O और W या OU ये दोनों मिल के जो उच्चारण करता है वो क्या होता है? आऊ का उच्चारण होता है। क्या होता है दोस्तों? आऊ। यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए BOWL, यहाँ देखिए इसका उच्चारण कीजिए तो दोस्तों बाउल हो रहा है ना। इसको बॉल नहीं पढ़ेंगे, बाउल। क्या पढ़ेंगे इसे दोस्तों? बाउल। बाउल मीन कटोरा। OWL। अब यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस वर्ड में, इस वर्ड का जो आरंभ है ये O है। O क्या है? वोवेल है ना। तो OWL आउल हो रहा है ना। OW और लास्ट में जो है जो लेटर है कॉन्सोनेंट है। तो अब देखिए इस रूल पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉन्सोनेंट या वोवेल? तो वोवेल खुद O है ना। वोवेल में खुद O है। अब यहाँ पे इसके बाद W आ गया, इसके बाद जो है ये L जो है ये कॉन्सोनेंट है या नहीं है ना। तो इस तरह से इस रूल पे, रूल नंबर 4 पे ये आया या नहीं आया? ये वर्ड आया ना। तो इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे? आउल। आउल मीन उल्लू। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए रूल नंबर 4 का ही अब दूसरा ट्रिक्स है, दूसरा टिप्स है पढ़ने का। अब यहाँ OU वाला देखेंगे हम लोग। यहाँ OW वाला देखे थे, अब यहाँ OU वाला देखेंगे। OUT आउट। क्या है दोस्तों? OUT आउट। अब यहाँ देखिए OU एक साथ आ रहा है ना।
तो क्या उच्चारण इसका हो रहा है, आऊ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इसके बाद यहाँ टी कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, आऊ, आऊ। तो क्या होगा इसका उच्चारण, ओ यू टी का आउट, आउट मीन बाहर, एल ओ यू डी। अब देखिए यहाँ पे ओ और यू एक साथ है ना, अब इसके बाद ये जो डी है ये कॉन्सोनेंट है या नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ओ यू का जो उच्चारण होगा वो क्या हो रहा है, इस कंडीशन में इस ओ और यू का उच्चारण आऊ हो रहा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, लाउड। क्या पढ़ेंगे, लाउड, जोर से। क्या पढ़ेंगे, लाउड, लाउड मीन जोर से। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जितने भी जो भी वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जो भी उच्चारण करते हैं, मैं बार बार कहता हूँ आपको इसका प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो परफेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। आप जहाँ भी वर्ड देखिए, जो भी बुक में अगर इस तरह के वर्ड है उसका उच्चारण कीजिए, पढ़ने का कोशिश कीजिए, आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो 100% परफेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग रूल नंबर 5 में देखते हैं, कॉन्सोनेंट प्लस ओ, कॉन्सोनेंट प्लस ओ प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई। अब देखिए दोस्तों क्या है ये, इसे समझिए। यदि किसी वर्ड में क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कोई वर्ड का आरंभ कॉन्सोनेंट से हो, इसके बाद बीच में ओ आ जाए, बीच में ओ आ जाए, फिर इसके बाद कोई कॉन्सोनेंट हो और जस्ट इस कॉन्सोनेंट के बाद ई रहे, क्या रहे, ई रहे, तो इस कंडीशन में उस वर्ड में ओ का जो उच्चारण होगा ओ के समान होगा। कैसा होगा दोस्तों, ओ के समान होगा, ओ के समान होता है। अब देखिए आर ओ पी, देखिए यहाँ पे इस वर्ड में आर ओ पी, आर जो है ये कॉन्सोनेंट है या नहीं है ना, फिर इसके बीच में देखिए ओ आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए ये पी क्या है, कॉन्सोनेंट है ना। फिर इसके बाद देखिए ये जो है ई कॉन्सोनेंट है या नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए इस वर्ड में रूल पे बना ना, ये रूल नंबर 5 यहाँ पे फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है, क्योंकि पहला वर्ड क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसके बाद फिर बीच में ओ आ रहा है, इसके बाद फिर कॉन्सोनेंट है, फिर लास्ट में ई आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5, यदि किसी वर्ड का स्ट्रक्चर क्या हो, पहला कॉन्सोनेंट हो, फिर बीच में ओ हो, फिर इसके बाद कॉन्सोनेंट हो और फिर इसके बाद ई आ जाए, तो इस कंडीशन में उस वर्ड में ओ का उच्चारण क्या होगा, ओ का उच्चारण ओ ही होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा आर ओ पी से क्या पढ़ेंगे, रोप। तो यहाँ पे इस ओ का उच्चारण जो है वो क्या हो रहा है, ओकार हो रहा है कि नहीं, ओ हो रहा है ना, रोप मीन रस्सी। अब देखिए यहाँ पे बी ओ एन ई, अब यहाँ भी देखिए सेम कंडीशन है, बी कॉन्सोनेंट है, ओ क्या है, ये बी क्या हुआ, बी कॉन्सोनेंट है ना। फिर बी के बाद क्या आया, ओ आया, फिर यहाँ पे क्या है, ये एन कॉन्सोनेंट है, फिर इसके बाद ई आया। तो क्या आपका देखिए तो ये रूल नंबर 5 का स्ट्रक्चर पे है या नहीं है ना। बोन, इसका उच्चारण क्या होगा, बोन, और इस कंडीशन में ये जो है ओ का जो उच्चारण है, ओ की जो ध्वनि है वो ओ कार ही यहाँ पर हो रहा है कि नहीं, ओ का उच्चारण क्या होता है, ओ कार यहाँ पे हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, बोन, बोन मीन हड्डी, बोन मीन हड्डी। तो दोस्तों ये जो जितने भी रूल्स हैं, इस रूल को यदि आप अच्छे तरीके से सीख लेते हो, अच्छे तरीके से लर्न कर लेते हो, तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको कभी भी कोई भी वर्ड को, किसी भी वर्ड को पढ़ने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों आप प्रैक्टिस करते रहिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप परफेक्ट नहीं बन सकते हैं। प्रैक्टिस ही हम लोगों को परफेक्ट बनाता है। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, जिससे कि जितने भी छात्र हैं, जितने भी लोग हैं जिसे वर्ड पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, जिसे वर्ड प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है, वह इस रूल को समझ पाए, इस रूल से समझ के, इस रूल को जान के, इस रूल के बारे में, इस रूल से सीख के वो अपनी जो उसकी जो कठिनाई है वो कठिनाई दूर कर सके। तो दोस्तों मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आप वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके बाद
आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आप देख सकते हो, आप YouTube पे सर्च करके देख सकते हो, YouTube पे सर्च करके मिला सकते हो, मैच कर सकते हो। ये जो स्ट्रक्चर मैंने दिया है, क्या इस तरह के स्ट्रक्चर आपको YouTube पे है? दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह से मैंने, जिस तरीके से, जिस ट्रिक्स के साथ मैंने ये जितने भी वॉवेल्स का जो उच्चारण है, जितने भी वॉवेल्स का प्रोनाउंसिएशन जो मेरे YouTube चैनल पे है, आपको नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों ये रियली में एक यूनिक मेथड से बताया गया है। यदि आप इसको अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे, इसे अच्छे तरीके से समझेंगे, तो आपको कभी भी कोई भी वर्ड को, किसी भी वर्ड को पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग रूल नंबर 6 के बारे में भी जानते हैं। क्या है वो रूल नंबर 6 को, इसे भी हम लोग देखते हैं। इफ़ अ वर्ड एंड्स इन ओ, द ओ प्रोड्यूस द साउंड ऑफ ओ इक्वल टू ओ। अब क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ड की समाप्ति किससे हो? ओ से हो। किससे हो? ओ से हो। तो इस कंडीशन में उस ओ का उच्चारण ओ के समान होता है, ओ के समान होगा। कैसे होगा दोस्तों? हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल में भी देखेंगे। MANGO, इस वर्ड में देखिए दोस्तों, ये जो मैंगो है, इस वर्ड, ये जो मैंगो है, इसकी समाप्ति जो है ओ के साथ यहाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पर इस वर्ड में हम लोग क्या इसका उच्चारण करेंगे? ओ का ओ, मैंगो। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हीरो। अब यहाँ पर देखिए HERO, इस वर्ड में भी इस वर्ड का जो समाप्ति लेटर है वो क्या है? ओ है या नहीं है? ओ है ना। तो यहाँ पे इस ओ का उच्चारण क्या हो रहा है? इस वर्ड में भी इस ओ का उच्चारण ओ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो HERO, हीरो। तो हम लोग रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग यह जानते हैं कि यदि किसी वर्ड की समाप्ति ओ के साथ होता है, तो इस कंडीशन में हम लोग उस ओ का उच्चारण ओ ही पढ़ते हैं, ओ ही पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए रूल नंबर 7। अब हम लोग रूल नंबर 7 के बारे में जानते हैं। क्या है रूल नंबर 7? NAMING, नेमिंग ओ, अर्थात नाम वाला ओ। क्या? नाम वाला ओ। प्रोड्यूस, ऑलवेज प्रोड्यूस द साउंड ऑफ ओ इक्वल टू ओ। अब फिर से इसे दोस्तों एक बार हम लोग देखेंगे। नेमिंग ओ ऑलवेज प्रोड्यूस द साउंड ऑफ ओ इक्वल टू ओ, अर्थात नाम वाला ओ। नाम वाला ओ का अर्थ क्या होता है? जिस ओ का जो है यूज़ नाम के लिए, जिस ओ का यूज़ नाम के लिए, यानी नाम में हम लोग जब ओ का यूज़ करते हैं, तो उस वर्ड में जो ओ है उसकी जो ध्वनि होगी, उस वर्ड में ओ का जो उच्चारण होगा वो क्या होगा दोस्तों? ओ के समान ही होगा। कैसे होगा? हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं। ROHIT, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये रोहित। रोहित क्या है दोस्तों? नाम है ना, है या नहीं है? नाम है। अब इसमें देखिए ओ आ रहा है, रो हो रहा है ना। ओ का उच्चारण हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों भोला, BHO। अब देखिए भोला नाम है ना, इसका उच्चारण क्या हो रहा है दोस्तों? ओकार हो रहा है या नहीं हो रहा है? ओ, भोला हो रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि नाम वाले जो ओ होते हैं, जिस ओ का यूज़ नाम में किया जाता है, उस ओ का उच्चारण क्या होता है? ओ होता है ना। अब नेक्स्ट रूल नंबर हम लोग जानेंगे दोस्तों, रूल नंबर 8 के बारे में। अब देखिए दोस्तों, इसे भी अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि आप नहीं समझेंगे, थोड़ा सा अगर आप मिस कर जाते हैं, थोड़ा सा भी पॉइंट आप मिस कर जाते हो, तो आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए दोस्तों अच्छी तरीके से समझिए इस चीज़ को। वीडियो लंबा हो, मैं बार बार कहता हूँ, वीडियो लंबा हो मायने नहीं रखता है। आप वीडियो से क्या सीख रहे हो, वीडियो कितना हेल्पफुल है आपके लिए, ये मायने रखता है। तो दोस्तों ओ प्लस कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ओ इक्वल टू ओ, अर्थात यदि किसी वर्ड का स्ट्रक्चर, कोई वर्ड का स्ट्रक्चर क्या हो, वर्ड की जो शुरुआत होती है वो किससे हो? ओ से हो, और ओ के बाद क्या हो? कोई कॉन्सोनेंट हो, फिर इसके जस्ट बाद कोई वॉवेल हो, फिर जस्ट बाद कोई कॉन्सोनेंट हो। तो इस कंडीशन में हम लोग उस वर्ड में ओ का जो उच्चारण होगा वो ओ के जैसा ही होगा, ओ के समान ही होगा। कैसे होगा हम लोग यहाँ एग्जाम्पल में देखते हैं।
OPEN। अब देखिए दोस्तों, इस वर्ड में, इस वर्ड का जो आरंभ है वो किससे हो रहा है? ओ से है ना, तो ओ आ गया। फिर इसके बाद देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू रूल ओ के बाद क्या आना चाहिए? जस्ट कॉन्सोनेंट कोई हो, तो पी देखिए आपका कॉन्सोनेंट है ना, ये पी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ अकॉर्डिंग टू रूल पी कॉन्सोनेंट हुआ। अब इसके बाद कोई वॉवेल हो, तो देखिए तो पी के बाद ई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ई है ना, पी के बाद ई है ना, तो यहाँ पे ई है। फिर इसके बाद कोई कॉन्सोनेंट आना चाहिए, तो देखिए ई के बाद कोई एन है ना, एन कॉन्सोनेंट है या नहीं है? तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 का जो रूल है, जो इसका स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है रूल नंबर 8 का, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग ओ को क्या पढ़ रहे हैं? ओ पढ़ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे ओ का उच्चारण ओ हो रहा है ना, है ना। अब दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड में भी देखेंगे OVER, ओवर। क्या है? ओवर। अब देखिए यहाँ पे इस वर्ड में भी, इस वर्ड की जो शुरुआत हो रही है वो किससे हो रही है? ओ से हो रही है ना। अब देखिए ओ के बाद क्या है? वी जो है ये वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है? कॉन्सोनेंट है। अकॉर्डिंग टू रूल पहले ओ हो फिर कॉन्सोनेंट हो। फिर यहाँ देखिए इसके बाद कॉन्सोनेंट के बाद फिर क्या है? ई है या नहीं है? तो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल क्या है? कॉन्सोनेंट के जस्ट बाद कोई वॉवेल आना चाहिए, तो ई वॉवेल है ना। इसके बाद जस्ट फिर कॉन्सोनेंट आना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए ये आर क्या है? कॉन्सोनेंट है ना। तो अब देखिए रूल नंबर 8 का स्ट्रक्चर पे ये वर्ड बैठा या नहीं बैठा? रूल नंबर 8 का स्ट्रक्चर पे ये वर्ड आया या नहीं आया? तो यहाँ पे हम लोग इस वर्ड में जो ये ओ का जो उच्चारण होगा क्या होगा? ओ के जैसा होगा या नहीं होगा? इसलिए हम लोग इस वर्ड में इसे ओ को ओवर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ओवर। तो इसी तरह दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ आपको कि आप प्रैक्टिस करो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो परफेक्ट नहीं होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग रूल नंबर 9 के बारे में भी जानते हैं। दोस्तों रूल नंबर 9 में है, यदि किसी वर्ड की शुरुआत, यदि कोई वर्ड का आरंभ ओ से हो, यदि किसी वर्ड का आरंभ क्या हो? ओ से हो, फिर इसके बाद कॉन्सोनेंट या वॉवेल हो। दोस्तों कॉन्सोनेंट और वॉवेल दोनों में अंतर होगा क्या? मैं जब आपको एग्जाम्पल बताऊंगा तो इसमें भी समझाऊंगा। इस रूल को भी अच्छी तरीके से समझना है कि क्या हो, किसी वर्ड का आरंभ ओ से हो और इसके बाद क्या हो? कॉन्सोनेंट हो या वॉवेल हो प्लस फिर कॉन्सोनेंट हो, तो इस कंडीशन में ये ओ का जो उच्चारण होगा वो आ के समान होगा। क्या होगा? आ। क्या होगा? आ। तो कैसे होगा आ, इसे भी हम लोग समझेंगे। अब देखिए दोस्तों ओ एक्स क्या है दोस्तों? ओ एक्स। इस वर्ड में देखिए, इस वर्ड का जो आरंभ है ओ के साथ है या नहीं है? ओ के साथ हो रहा है ना। और इसके बाद जस्ट क्या आ गया? कॉन्सोनेंट। एक्स क्या है? ये कॉन्सोनेंट है ना। तो इस कंडीशन में ये जो ओ का जो उच्चारण हुआ वो क्या हुआ? आ हुआ कि नहीं? ऑक्स। ऑक्स मीन बैल। अब दोस्तों नेक्स्ट में क्या है कि वॉवेल भी होना चाहिए। अगर वॉवेल भी हो तो इस कंडीशन में भी हम लोग अ ही पढ़ते। जैसे देखिए दोस्तों OIL, इसका जो उच्चारण होगा दोस्तों क्या होगा? ऑयल। क्या हो रहा है? ऑयल। ऑयल। ऑयल मीन तेल। अब इसे समझिए दोस्तों, ये क्या है? ये जो वर्ड है इसका आरंभ क्या ओ से है या नहीं है? ओ से है ना। अब देखिए इसके बाद देखिए आई आ गया। क्या आ गया? आई। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या है? या तो कॉन्सोनेंट हो या वॉवेल हो। अब देखिए दोस्तों, जब वॉवेल होगा तो कॉन्सोनेंट आएगा, और यदि वर्ड में वॉवेल नहीं होगा तो सिर्फ वो ओ और कॉन्सोनेंट ही रह जाएगा। इस पॉइंट को समझिए। यदि ओ से आरंभ हो और सिर्फ कॉन्सोनेंट हो, इसके बाद कोई वॉवेल ना हो, इसके बाद कोई कॉन्सोनेंट ना हो, यानी एक ही कॉन्सोनेंट हो या दो कॉन्सोनेंट हो लेकिन इसके बाद वॉवेल नहीं हो, तो इस कंडीशन में भी इस ओ का जो उच्चारण होगा वो क्या होगा? ओ के जैसा होगा, है ना। अब यदि दोस्तों इसके बाद, यदि ओ के बाद कोई वॉवेल भी आ जाए, अगर ओ के बाद कोई वॉवेल आएगा तो कॉन्सोनेंट रहेगा, तभी तो वर्ड बनेगा ना। तो इसके बाद जो है अगर कॉन्सोनेंट आ जाता है तो इस कंडीशन में उस ओ का जो उच्चारण होगा वो क्या होगा? आ के समान होगा। क्या होगा? आ। इसलिए यहाँ पे OIL, ऑयल। ऑयल मीन तेल। अब दोस्तों रूल नंबर 10 को हम लोग देखेंगे कि कॉन्सोनेंट प्लस डबल ओ प्लस कॉन्सोनेंट इक्वल टू हर्ष ऊ या दीर्घ ऊ। हर्ष ऊ को छोटी ऊ बोला जाता है और दीर्घ ऊ को बड़ी ऊ बोला जाता है, पढ़ा जाता है। दोस्तों ये बचपन में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा, जाना होगा इसके बारे में। तो दोस्तों हम लोग अभी भी इसे हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल क्या है। अब देखिए दोस्तों BOO के, आप यहाँ देख रहे हैं
कि डबल ओ, पहला वर्ड क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, फिर इसके बाद डबल ओ हो, फिर कॉन्सोनेंट हो। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उस डबल ओ का जो उच्चारण होगा क्या होगा, या तो हर्षु होगा या दीर्घु होगा। यहाँ पर देखिए ये डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, हर्षुकार हो रहा है ना, यानी छोटू ऊ है ना, यहाँ पे छोटी ऊ हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों MOON, यहाँ पर भी ये जो डबल ओ है इसका उच्चारण दीर्घु हो रहा है, बड़ी ऊ हो रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जिस वर्ड में डबल ओ आ जाए है ना, तो इस कंडीशन में डबल ओ जहाँ भी आता है तो इसका उच्चारण हर्षु या दीर्घु ही होता है। लेकिन दोस्तों जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो क्या हम लोग बोलते हैं कि हर्षु या दीर्घु, नहीं, सिर्फ ऊ का ही उच्चारण करते हैं ना। तो आप ये समझ लो कि अगर डबल ओ रहे तो ऊ का ही उच्चारण करना है ना। तो दोस्तों आज हम लोगों ने ओ का जो उच्चारण नियम है इसे हम लोग 100% कंप्लीट तरीके से सीख चुके हैं, जान चुके हैं। और दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि पूरे हिंदुस्तान में ये वीडियो फैल जाए। ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, जिस तरह से मैंने बताया है इस तरह का स्ट्रक्चर आपको आज से पहले कभी नहीं मिला होगा। और आप इस तरह के स्ट्रक्चर यूट्यूब पे भी आप सर्च करके देख लो, इस तरह से स्ट्रक्चर, इस तरह का मेथड आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और दोस्तों कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।